गांव आसाखेड़ा में भीमसेन नंबरदार की ओर से सरपंच पद के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के लोगों की ओर से उनको समर्थन दिया गया और भारी जनसैलाब के बीच वो अपने घर से बड़ों का आशीर्वाद लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने निकले। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया और साथ ही बड़ी संख्या में जो ग्रामीणों ने उनका हौसला अफजाई की। इस मौके पर सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर भीमसेन नंबरदार की ओर से माथा टेक कर सरबत के भले की अरदास और गांव की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर गांव के सभी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की ओर से उनको प्यार और आशीर्वाद दिया गया। जहां पर नामांकन पत्र दर्ज करने के इस अवसर पर गांव में एक जश्न जैसा माहौल देखा गया, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ आगे ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ उनकी जीत के नारे भी गूंज रहे थे। इस मौके पर गांव की गलियों से होते हुए भीमसेन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए स्कूल में जो कि ARO के पास पहुंचे और साथ ही गलियों में सभी बुजुर्ग माताओं, बहनों और उन्होंने लोगों का प्यार व आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के लोग उनके साथ नामांकन पत्र दर्ज करवाने निकले। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि गांव के समूचे विकास को लेकर किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि गांव ने उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका सेवा के रूप में दिया तो वो गांव की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। आपको बता दें कि आसाखेड़ा में इस बार युवा और बुजुर्गों और पूरे गांव के 36 बिरादरी का प्यार समर्थन लेकर भीमसेन इन जो कि नंबरदार की ओर से चुनावी ताल ठोकी गई है, जहां पर शुरुआती दिनों से ही उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है और आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र दर्ज करवाया। इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी एक ही सुर में कहा कि इस बार भीमसेन नंबरदार को ही गांव के सरपंच पद के रूप में देखना चाहते हैं। जहां पर आज नामांकन पत्र दर्ज करवाने के लिए गांव के सभी परिवारों के सदस्यों की ओर से सभी वर्ग, आयु व सर्व समाज की ओर से उनके नामांकन पत्र में शमूलियत दाखिल की गई। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ गली गली से भीमसेन अपने तमाम समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दर्ज करवाने निकले। भीमसेन जी, आज आप अपना नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए आप आए हैं। सर्वप्रथम अगर आपको गांव का नेतृत्व दिया जाता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी गांव के प्रति? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये रहेगी गांव के प्रति कि जैसे स्कूल है, शिक्षा का क्षेत्र है, उसको स्कूल को जैसे बिल्डिंग को सबसे पहले तो बिल्डिंग सारी ख़राब हुई पड़ी है, उस बिल्डिंग को अपन नई तैयार करवाएंगे। सबसे पहला काम यही है। उसके बाद यहाँ लड़कियों के लिए अलग से लाइब्रेरी की अपन सुविधा देंगे यहाँ पे, और जैसे पार्क की सुविधा है, साइड में पार्क की जगह पड़ी, उसमें पार्क बनाएंगे। और उसके बाद जैसे शिक्षा के बाद अपना आ गया गलियों में, जैसे कई जगह बहुत से खड्डे पड़े हैं, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा गाँव के चारों तरफ है, जो पानी हर जगह रोड टूटी पड़ी है, नालियाँ फूटी पड़ी है, सारा काम मतलब बीच में पड़ा है नाली का। उसके शिक्षा के बाद जैसे स्वास्थ्य का आ गया तो कैंप लगवाएंगे स्वास्थ्य के लिए अपन, और स्वास्थ्य के जो स्टाफ नहीं है उसको स्टाफ की व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद जैसे लाइट की ढाणियों में प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, उसको दूर करेंगे। और कोई भी जैसे बच्चा अपने जैसे हरियाणा को टॉप करता है, ज़िले को टॉप करता है और अपने गाँव को टॉप करेगा, उसके लिए हम सबसे बढ़िया जैसे 51,000 का इनाम रखेंगे। उसके बाद जैसे मतलब कोई सार्वजनिक जगह जैसे मंदिर है, कोई और है, जैसे जहाँ भी कोई चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा कराएंगे। और जो जिनकी मतलब पेंशन की दिक्कत है, कोई बुढ़ापा पेंशन है, कोई और है, जैसे भी जिनको भी कोई प्रॉब्लम है गरीब आदमी को, उसके साथ हम हर टाइम के लिए 24 घंटे उनके लिए हाजिर रहेंगे। आप इस जो सरपंची पद के आप दावेदार हैं, आप घर घर गए और वहाँ पे आपके लोगों के अंदर से कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत बड़ा। ये आप देख लो, सब युवा जो भी है, मेरी माता बहनें हैं, उनका फुल रिस्पॉन्स है। मतलब हर तरह से मतलब युवा चाहते हैं, युवा की यही पुकार है भी एक बार युवा को सरपंच में मौका मिलना चाहिए। हर युवा की यही पुकार है। बाकी आप देख लो, युवा पूरा अपना समूह अपने साथ है। आज नामांकन भरे अपने भाई ने, अपने भीमसेन नंबरदार ने सरपंच पद के चुनाव के लिए। तो इनकी जीत के बारे में आप कितना का आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त है। तो क्या ये आपको पता है आने वाले 5 सालों के अंदर जो युवा की कमान होगी वो किसके हाथ में होगी? भीमसेन के हाथ में। बहुत खुशी हो रही है कि इस बार जो युवा शक्ति है गांव की, उनका एक अलग ही मतलब कैंडिडेट उन्होंने चुना है गांव के विकास के लिए और गांव की उत्थान के लिए। और मेरे सभी यूथ से मैं यही उम्मीद करूंगा
कि प्रत्येक घर से जितने ज़्यादा हो सके उनके समर्थन में आए और उनको भारी मतों से जिताएं। अच्छा काम कराए, अच्छा लड़का है, गांव के अंदर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, निरपेक्ष काम करवाता है। तो इसने हमने ऐसे सोचा भी चलो अच्छा लड़का है, ये काम कराएगा, गांव का विकास कराएगा, तो इसको सामने सभी को ये समूह देख कर कि चलो इसको वोट दें और सरपंच बनाओ। चलो लायक है हमारे गांव के अंदर, मतलब बहुत बढ़िया बंदा है वो। ये खातर गांव सारे जुड़ रहे हैं सारे, हालांकि वो बढ़िया ही है, बढ़िया काम करना रहा है, मतलब गांव के लिए बहुत ही बढ़िया, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा बंदा है, इसलिए इसका रुझान बहुत बढ़िया है। पूरा गांव में खुशी का माहौल हो, सरपंची के लिए भी युवा ने सरपंच बनाना है, ये बढ़िया आदमी है, बढ़िया सोच रखे है गांव के प्रति और सभी के प्रति, और माने बहुत खुशी है जी बात में भी युवा सरपंच बनने जा रही है। भीम सिंह सरपंच, इसको इसकी जन सलाह देख के, गांव को समूह देख के हमें बड़ी खुशी हुई है। इनकी भारी बहुमत से जीत होगी। आपको जन सलाह युवा के अंदर आपको दिख रहा है, काम के लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं इसके अंदर, ठीक है, शिक्षित है, कर्मठ है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, पहले गांव के नंबरदार भी हैं 4-5 साल से, तो इनको हर बात का पता है, कैसे कौन सा काम कैसे करवाना है, किस तरह से कोई काम होगा। और शिक्षा के अंदर उन्होंने पहले बहुत शौक दिया, स्कूल के अंदर है, पौधारोपण है, या कोई गांव के अंदर सामाजिक धार्मिक कोई भी कार्यक्रम है, या कोई गरीब बच्चों की शादी है, गरीब शिक्षित या शोषित जो भी लोग हैं उनके हरदम साथ खड़े रहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये नेक दिल इंसान है और बेदाग छवि के इंसान है। ये है जी, इनको बनाने का एक मकसद था, जैसे मान लो हम युवा एक कहीं पे बैठ जाते हैं तो राय मशवरा होता रहता है, भाई गांव में ये काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, शिक्षा के बारे में और स्कूल के, और उसके बारे में ये हमारे जैसे युवा सारे इकट्ठे थे जैसे, तो उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया भाई ये काम होना चाहिए। फिर बुजुर्गों के पास गए तो बुजुर्गों ने कहा भाई आप ऐसा करो, आप में से कोई बन जाओ, तो भीमसेन जी का नाम आया।